नबी सुलेमान का खत। कहा जाता है कि हुदहुद नबी सुलेमान की फौज का मुहंदिस इंजीनियर था। नबी सुलेमान के लश्कर के साथ रहता और पड़ाव के वक्त बताता था कि पानी कहाँ है। एक दफा लश्कर ने एक मकाम पर पड़ाव किया तो हुदहुद को गैर हाजिर पाया। हुदहुद की गैर हाजिरी की थोड़ी सी देर गुजरी थी कि वह आ गया। उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सेना, जिस बात की आपको खबर भी नहीं, मैं उसकी एक नई खबर लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मैं सबा से आ रहा हूँ और पुख्ता यकीनी खबर लाया हूँ। एक औरत उनकी बादशाहत कर रही है, उसका नाम बल्कीस बिन्त शर्जील है। यह सब की मलिका है। इसके मुशीर वजीर 312 शख्स हैं, उनमें से हर एक के मातहत 12,000 की जमीयत है। उसकी जमीन का नाम मारिब है, यह सना से 3 मील के फासले पर है। इसका अक्सर हिस्सा ममलिकते यमन था। 600 औरतें हर वक्त इसकी खिदमत में कमर बस्ता रहती थीं। इसका दीवाने खास जिसमें यह तख्त था बहुत बड़ा महल था, बुलंदोबाला, कुशादा और फ्राक, पुख्ता, मजबूत और साफ, जिसके मशरिकी हिस्से में 360 ताक थे और इतने ही मगरिबी हिस्से में। इसे इस सनत से बनाया गया था कि हर दिन सूरज एक ताक से निकलता और उसके मुकाबले के ताक से गुरूब होता। अहले दरबार सुबह शाम उसको सजदा करते। राया पर जासब आफताब परस्त थे, अल्लाह के आबिदान में एक भी न था। हुदहुद की खबर सुनते ही नबी सुलेमान ने उसकी तहकीक शुरू कर दी कि अगर यह सच्चा है तो काबिले माफी है और अगर झूठा है तो काबिले सज़ा है। उससे फरमाया कि मेरा यह खत बल्कीस को, जो वहां की फरमानरवा है, दे आ। इस खत को चोंच में लेकर या पर से बंधवा कर हुदहुद उड़ा। वहां पहुंचकर बाल्कीस के महल में गया। वह उस वक्त खलवत खाने में थी। उसने एक ताक में से वह खत उसके सामने रखा और अदब के साथ एक तरफ हो गया। उसे सख्त तज्जुब महसूस हुआ, हैरत हुई और साथ ही कुछ खौफ व दहशत भी हुई। खत को उठाकर मुहर तोड़कर खोला और पढ़ा। उसके मजमून से वाकिफ होकर अपने उमरा, गुजरा, सरदार और रुएसा को जमा किया और कहने लगी कि एक बावकार खत मेरे सामने डाला गया है। इस खत का बावकार होना इस पर इससे भी जाहिर हो गया था कि एक जानवर उसे लाता है, वह होशियारी और एहतियात से पहुंचाता है, सामने बादब रखकर एक तरफ हो जाता है, तो जान गई थी कि यह खत मुकर्रम है और किसी बाजिज़त शख्स का भेजा हुआ है। फिर खत का मजमून सबको पढ़कर सुनाया कि यह खत नबी सुलेमान का है और इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, साथ ही मुसलमान होने और ताबे फरमान बनने की दावत है। अब सब ने पहचान लिया कि यह अल्लाह के पैगंबर का दावतनामा है और हम में से किसी में उनके मुकाबले की ताबो ताकत नहीं। फिर खत की बलागत, इख्तिसार और वजाहत ने सबको हैरान कर दिया। यह मुख्तसर इबारत बहुत सी बातों से सवा है, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। उलमाए किराम का मकोला है कि नबी सुलेमान से पहले किसी ने खत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी। अल्लाह ताला ने सूरा नमल में इसका मुफस्सल बयान किया है। चंद आयात ये हैं। तर्जुमा सुलेमान ने कहा, अच्छा, हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। यह मेरा खत ले जा और उसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से फिर आ और देख कि वह क्या जवाब देते हैं। मलिका ने कहा, ए दरबार वालों, मेरी तरफ एक नामैग्रामी डाला गया है। वह सुलेमान की तरफ से है और मजमून यह है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, उसके बाद मुझसे सरकशी न करो और मुती होकर मेरे पास चले आओ। उसने अपने सलाहकारों से मशवरा किया, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम जानते हो कि मैं कभी किसी काम का फैसला तुम्हारे मशवरे के बिना नहीं करती। दरबारियों ने कहा, हम ताकत वाले और जंग में बहादुर हैं, लेकिन हुक्म आपका है, आप जो फैसला चाहें। बल्कीस बहुत अक्लमंद और दूरअंदेश औरत थी।
उसने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। मैं पहले उन्हें एक तोहफा भेजती हूँ, देखती हूँ कि उनका मकसद क्या है। उसने तोहफों से भरे काफिले को रवाना किया। जब यह काफिला नबी सुलेमान के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। तुम अपने तोहफे लेकर वापस जाओ। हम ऐसी फौज लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वे न कर सकेंगे। यह जवाब सुनकर मलिका बल्कीस को यकीन हो गया कि यह कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसने इरादा किया कि अब वह खुद जाकर मुलाकात करेगी। तख्त लाने का वाकया। जब नबी सुलेमान को पता चला कि बल्कीस आने वाली है तो उन्होंने अपने दरबार में कहा, ऐ मेरे दरबार वालों, कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वह लोग मेरे पास फरमाबरदार बनकर पहुंचें। एक जिन्न ने कहा, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें और मैं इसके लिए भी और अमीन हूँ। मगर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, जिसे आसिफ बिन बरखिया कहा जाता है, उसने कहा, मैं उसे आपकी नजर झपकने से पहले ला सकता हूँ। नबी सुलेमान ने उसकी तरफ देखा और उसी पल तख्त उनके सामने मौजूद था। नबी सुलेमान ने फरमाया, यह मेरे रब का फज़ल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्रा बनता हूँ। बल्कीस की मुलाकात और इस्लाम की कबूलियत। जब बल्कीस पहुंची तो सुलेमान ने उसका तख्त थोड़ा बदलवाकर उसके सामने रखा और पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वह हैरान रह गई और बोली, यह तो जैसे मेरा ही तख्त है। उसे समझ में आ गया कि यह कोई जादू या चाल नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। फिर नबी सुलेमान ने उसे एक शीशे का महल दिखाया जिसके नीचे पानी बह रहा था और उसमें मछलियां तैर रही थीं। शीशा इतना साफ था कि बल्कीस ने समझा कि पानी है और उसने अपने कपड़े उठाकर चलना चाहा। नबी सुलेमान ने मुस्कराकर कहा, यह पानी नहीं बल्कि शीशा है। तब बल्कीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया था। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सारे जहानों का रब है।